हेलो स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज 12.4। हमारे से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। एरिया ऑफ पाथ क्या होता है कि एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल एंड माइनस द एरिया ऑफ द इनर रेक्टेंगल। हमारे पास दो रेक्टेंगल दिए होते हैं, एक आउटर और एक इनर, तो हमें उन दोनों का आपस में माइनस करना होता है। पॉइंट सेकंड है एरिया कवर्ड बाय टू रेक्टेंगल। अगर एरिया कवर करता है टू रेक्टेंगल्स को, तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट रेक्टेंगल प्लस सेकंड रेक्टेंगल एंड माइनस द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है, 35 मीटर लॉन्ग है एंड 20 मीटर वाइड है। एक पार्क 2 मीटर विद है, उसकी जो विद है वो 2 मीटर है। इस कंस्ट्रक्ट द आउटसाइड द पार्क, वो कंस्ट्रक्ट करता है आउटसाइड द पार्क एंड फाइंड हमें करना है एरिया ऑफ द पाथ। सो इनर ऑफ द लेंथ हमारे पास कितनी है इसकी 35 एंड इनर ब्रेथ हमारे पास कितनी है इसकी 20 मीटर एंड इनर एरिया ऑफ द पार्क, इनर का एरिया का निकालेंगे। हमारे पास लेंथ ब्रेथ दोनों गिवन है, तो हमने एरिया ऑफ द पार्क का फॉर्मूला लगाया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गया 700 मीटर स्क्वायर है। अब हमें निकालना है इसका आउटर ऑफ द लेंथ ऑफ द पार्क। आउटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसकी विथ थी 2 मीटर्स उसको हम क्या कर देंगे 2 इसमें ऐड कर देंगे 35 में लेंथ में। ऐसे ही सेम हम ब्रेथ में भी ऐड करेंगे 2 मतलब 4 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास कितना है 39 एंड 24। अब हम इसका भी वही एरिया निकाल देंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ गया हमारा 936 एंड एरिया ऑफ द पाथ अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, आउटर में से इनर को माइनस करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 236 मीटर स्क्वायर। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 5 मीटर विद पाथ इज बुल्ट इनसाइड अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ साइज 550 मीटर मल्टीप्लाई 360 मीटर। सो फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। आउटर लेंथ ऑफ द फील्ड इक्वल टू 550 मीटर, आउटर ब्रेथ ऑफ द फील्ड इक्वल टू 360 मीटर एंड एरिया ऑफ आउटर फील्ड इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। हमारे पास इसमें आउटर गिवन है, इनर हमें निकालना है। तो इनर के लिए हम क्या करेंगे, फिर माइनस कर देंगे। पहले हम आउटर निकाल लेते हैं, एरिया दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया लेंथ और ब्रेथ को, तो हमारे पास आया ये। अब हमें निकालना है इसकी इनर लेंथ ऑफ द फील्ड। इनर के लिए हम क्या करेंगे 550 माइनस 5, तो 550 में से 10 को माइनस कर देंगे तो कितना रहेगा 540। सेम हम ब्रेथ के लिए भी करेंगे इनर के लिए, तो हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना रहेगा इसका 350 मीटर एंड एरिया ऑफ द इनर फील्ड इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 540 मल्टीप्लाई 350, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ गया इतना। अब इसका हमें क्या निकालना है, पाथ बताना था एरिया ऑफ द पाथ, तो आउटर फील्ड माइनस था इनर, दोनों को माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9000 मीटर स्क्वायर। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। ए रेक्टेंगुलर ग्रास लॉन measuring 30 meter by 28 meter is to by the surrounding externally by a path which is 2 meter wide. Find the total cost of the leveling the path at the rate of ₹4 पर स्क्वायर मीटर। हमें क्वेश्चन मिला है कि आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर ग्रास है, उसकी लॉन मेजरिंग कितनी है 30 और 28 मीटर है, और हमारे पास उसकी सराउंडिंग द विथ कितनी है इसकी 2.5 मीटर है। हमें उसकी कॉस्ट बतानी है कि 4 रुपीज़ में 4 रुपीज़ स्क्वायर मीटर में उसकी कॉस्ट क्या होगी। सो हमने एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाया, उसमें हमने ग्रास हमारे उसकी विथ थी हमारी 2.5, लेंथ ब्रेथ हमारे पास गिवन है इनर वाली। सो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ इनर की गिवन है, तो हमने क्या करा उसका एरिया निकाल लिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करके। हमारे पास कितना आ गया इसका 360। अब हमें निकालना है इसकी लेंथ ऑफ आउटर एंड ब्रेथ, तो हमें क्या करा 2.5 दोनों में ऐड करा, लेंथ में भी ब्रेथ में भी ऐड करने पे हमारे कितना आ गया इसका 35 मीटर एंड ब्रेथ आ गया इसके 33 मीटर। तो एरिया ऑफ द आउटर लॉन निकाल दिया हमने, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 1155 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द पाथ इक्वल टू आउटर में से इनर को माइनस कर दिया, तो हमारा फॉर्मूला आ गया 315। फॉर्मूले में दोनों मतलब फॉर्मूला में पुटअप कर दिया वैल्यूज़, और हमारे पास इसका आंसर आ गया 315 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ द लेवलिंग द पाथ, अब उसने पूछा था कि इसकी लेवलिंग पाथ क्या है 4 रुपीज़ में, 4 को इसको जो हमारे पास आंसर आया उस 315 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया इसका 1260 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 4 है ए रेक्टेंगुलर प्लॉट है आपके पास 25 मीटर लॉन्ग है एंड 60 मीटर उसकी क्या है विद 60 मीटर 25 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर विद हैज़ द ग्रैप्ड वॉल 1.5 मीटर, मतलब 24 मीटर उसकी लेंथ एंड 25 मीटर उसकी लेंथ एंड 16 उसकी ब्रेथ है, और हमारे पास इसका विद क्या है, मतलब इसकी जो चौड़ाई है 1.5 मीटर है एंड ऑल द सराउंडिंग एट ऑन द आउटसाइड, वो सराउंड करता है वो आउटसाइड इसके। सो फाइंड करना हमें कॉस्ट ऑफ द रेलिंग द ग्रास ऑफ द पाथ, कितने रुपए में 5 रुपये में। सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही होगा, हमारे पास इसके इनर हमारे पास गिवन है, आउटर हमें इसके निकाल लेंगे,
सो इनर हमारे पास लेंथ ब्रेथ दोनों गिवन थे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया का फॉर्मूला लगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो हमारे पास कितना आ गया 400। अब आउटर लेंथ और ब्रेथ निकालने तो हम क्या करेंगे 1.5 दोनों में प्लस कर देंगे, हमारे पास कितना जाएगा 28 एंड 19। एरिया ऑफ द आउटर पाथ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ दोनों की वैल्यू पुटअप कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम निकालेंगे इसका पाथ निकाल देंगे, आउटर में से इनर को माइनस कर देंगे। सो हमारे पास कितना जाएगा इसका माइनस करने पे 132। अब हमें इसकी कॉस्ट भी बतानी थी 5 रुपीज़ की, तो उसको हमने क्या कर दिया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 132 को, हमारे पास क्या आ गया ₹660। Now start the question number 5. A field 360 meter long and 120 meter width has two crossroads in its center. Each road is 3 meter width. Find the area of the crossroad. हमारे पास है इसमें एरिया ऑफ द रोड हमें गिवन है, अलोंग लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना है 360 और उसकी वो कितने 3 उसकी विद है ये, तो हमने क्या करा 360 मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया ऑफ रोड निकालने के लिए 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 360 मल्टीप्लाई 3, सो हमारे पास आ गया 1080 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द रोड अलोंग ब्रेथ, एरिया ऑफ द रोड अलोंग ब्रेथ बोला उसने, पहले लेंथ का बोला था, अलोंग लेंथ का बोला, तो इसमें भी हम वही करेंगे 120 मल्टीप्लाई 3 360 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आगे हमें पूछा था इसने एरिया ऑफ द स्क्वायर पोर्शन, तो स्क्वायर पोर्शन साइड मल्टीप्लाई साइड 3 मल्टीप्लाई 3, हमारे पास एक बीच में उसमें स्क्वायर बना था तो उसको 3 मल्टीप्लाई 3 9 आ गया। एंड एरिया ऑफ द क्रॉस रोड, सो एरिया ऑफ द अलोंग लेंथ अलोंग ब्रेथ एंड माइनस द एरिया ऑफ द स्क्वायर आर्क, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ थी और लेंथ और ब्रेथ की दोनों वैल्यू प्लस करके उसमें से स्क्वायर पार्क को माइनस कर दिया, तो हमारे पास हो जाएगा 1431 मीटर स्क्वायर। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6। एक स्क्वायर गार्डन है, उसकी साइड है 35 मीटर स्क्वायर, उसकी ईस्ट साइड 35 होगी, हैविंग द 2 क्रॉस रोड, उसमें से क्या जा रही है हमारी 2 क्रॉस रोड जा रही हैं, उनकी जो विड्थ है वो है 2.5 मीटर फ्रॉम इट्स मिडल, उसका जो मिडल है, एंड फाइंड द एरिया ऑफ द पास, उसको मिडल हमें जो हमारा उसका स्क्वायर बना है मिडल में उसका हमें उसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ द फर्स्ट रोड का हमने एरिया निकाला, हमारा तो कितना 35 मल्टीप्लाई 2.5 87.5, एंड सेकंड रोड का निकाला 87, वो भी कितना आएगा सेम ही आएगा क्योंकि हमारे पास हर साइड क्या 35 है और रोड की विड्थ कितनी 2.5 है, तो सेकंड रोड का भी हमारा 87.5 मीटर ही आएगा। एरिया ऑफ द स्क्वायर पोर्शन साइड मल्टीप्लाई साइड 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 तो 6.25 आ गया। अब उसने पूछा था कि एरिया ऑफ द क्रॉस रोड, तो हमारे पास फर्स्ट रोड सेकंड रोड और स्क्वायर एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन सबको ऐड करके उसमें से माइनस करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 168.75 मीटर स्क्वायर। Now start the question number 7. Question number 7 है a rectangular lawn measuring 70 meter by 50 meter is having 2 crossroads of width 5 meter running its middle and one parallel to the length and other parallel to the width. one के parallel करता है length को, other parallel करता है width को। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। सो हमने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, हमारे पास लेंथ ब्रेथ गिवन है, एरिया ऑफ द रोड अलोंग लेंथ हमारे पास 70 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, तो हमने निकाल दी 350, अलोंग ब्रेथ 50 मल्टीप्लाई 5 250 हो जाएगा। एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन निकाला, साइड मल्टीप्लाई साइड 25 आ जाएगा। वही सेम प्रोसेस, एरिया ऑफ द क्रॉस रोड का फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट रोड लेंथ ऑफ द रोड ब्रेथ ऑफ द रोड एंड माइनस ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, सबको माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 575। Now start the question number 8. Question number 8 है rectangular field is 60 meter by 50 meter. It has 2 crossroads through its center running parallel to its sides. The width of the along and the shorter road is 2 meter and 2.7 meter respectively. Find the area of the road एंड द एरिया ऑफ द रनिंग पोर्शन ऑफ द फील्ड। अब हमारे पास क्या है, उसने लेंथ ब्रेथ दोनों की बन दी है, एक रोड की विड्थ दी है उसने 2 मीटर, एक रोड की दी उसने 2.7 मीटर, स्मॉल की 2 है और बिग की 2.7 है। सो एरिया ऑफ द रोड ऑफ द अलॉन्ग विद लेंथ, हमने अलॉन्ग विद लेंथ के लिए निकाला, तो हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 2 से मल्टीप्लाई करते 60 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 120 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द रोड अलॉन्ग ब्रेथ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 2.7 से मल्टीप्लाई करता 50 को, तो हमारे पास आ जाएगा इसका 135 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द पोर्शन शेडेड लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, हमारे पास उसमें 2 अलग अलग शेडेड पोर्शन थे और हमने क्या करा दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया एक दूसरे के साथ, तो हमारे पास कितना जाएगा 5.4 मीटर स्क्वायर। और ये एरिया अब हमें निकालना है इसका एरिया ऑफ क्रॉस रोड। सो एरिया ऑफ द क्रॉस लेंथ प्लस एरिया ऑफ द क्रॉस रोड ब्रेथ एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल पोर्शन, तो हमने क्या करा वैल्यू पुटअप करी,
और हमने सबको सोल्व कर दिया। हमारे पास कितना जाएगा 249.6 मीटर स्क्वायर। और हमें निकालना था इसका एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ दोनों थे हमारे पास, लेंथ भी और ब्रेथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, कितना 3000 आ जाएगा। अब पूछा था उसने कि एरिया का रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फील्ड, एरिया का रिमेनिंग पोर्शन जो हमारे पास आया था रिमेनिंग वो, और जो हमारे पास है रेक्टेंगुलर फील्ड उसको हमने माइनस कर दिया दूसरे के साथ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2750.54 मीटर स्क्वायर।